विनोद जी ने फिर से सबके सामने आज वैजंती जी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। घर में मौजूद सभी मेहमान वैजंती जी को देख रहे थे। खुद को सबके सामने अपमानित होते देख वैजंती जी के आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन पायल से आज यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह वैजंती जी का हाथ पकड़कर बोली, नहीं मम्मी जी, आज नहीं, आज बहुत कर लिया आपने बर्दाश्त, लेकिन अब और नहीं। वैजंती जी बोली, जाने दे बेटा, खाम खा सबके सामने मेरा तमाशा मत बनाओ, और मुझे तो इस सब की आदत है। पायल वैजंती जी के दोनों हाथों को पकड़कर दृढ़ संकल्पित होकर बोली, मम्मी जी, वक्त आ गया है कि आप यह आदत बदलें। पायल ने वैजंती जी को विनोद जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और अपने ससुर की आंखों में आंखें डालकर बोली, पापा जी, माफ़ी मांगिए मम्मी जी से। पायल के इतना कहते ही पायल की दादी सास की त्योरियां चढ़ गईं और तुनकते हुए बोली, ए लड़की, होश में तो हो, क्या कह रही हो? चार अक्षर क्या पढ़ लिए, दिमाग आसमान पर चढ़ गया क्या? पायल दादी सास को गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, खबरदार दादी, जो आज एक शब्द भी बोला तो आपने बीच में, वरना मैं सारे रिश्ते की मर्यादा लांघ जाऊंगी। शर्म नहीं आती है एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करवाते हुए? जहां खड़ी हैं चुपचाप खड़ी रहिए, वरना आप अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। नई बहू के ऐसे व्यवहार को देखकर सभी लोग आश्चर्य से उसको देखने लगे। सुनाई नहीं दिया पापा जी, मैंने कहा माफ़ी मांगिए। विनोद जी चुपचाप चारों तरफ को निहार रहे थे, क्योंकि आज उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाला मिल गया था। बोहरिया, दोनों पति पत्नी का मामला है, अपने कमरे में सुलझा लेंगे। दादी सास फिर से थोड़ा सहमते हुए आवाज में बोली। पायल बोली, क्यों दादी, इन्होंने सबके सामने मम्मी को थप्पड़ मारा था तो रोका था आपने? आप पति पत्नी का मामला है, अपने कमरे में सुलझा लो। तो ये सब देखकर आपको अपने बेटे की मर्दानगी पर बड़ा गर्व रहा था, और जब पापा जी ने सबके सामने थप्पड़ मारा तो फिर सबके सामने माफ़ी मांगने पर शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है? पापा जी माफ़ी भी मांगेंगे और सबके सामने ही मांगेंगे। पायल घायल शेरनी की तरह विनोद जी की और दादी सास को घूरते हुए बोली। अपनी बात ना बनते देख दादी सब मेहमानों से बोली, आप लोग अपने अपने घर जाएं। तो पायल बोली, नहीं दादी जी, ये लोग आज तब तक नहीं जाएंगे जब तक पापा जी सबके सामने माफ़ी मम्मी जी से माफ़ी नहीं मांग लेते। इनको भी तो पता चलना चाहिए कि पत्नी को सबक सबके सामने अपमानित करने वालों की बात जब खुद की इज्जत पर आती है तो कैसा महसूस होता है। और यह मेरा आखिरी फैसला है। सभी मेहमानों के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। विनोद जी पायल से बोले, ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के सामने मेरा अपमान करने की? अब इसके साथ साथ तू भी इस घर से बाहर जाएगी। विनोद जी ने गुस्से में वैजंती जी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर के बाहर निकाला। तो अपनी सासू माँ को ऐसे बिलबिलाते देख पायल ने एक जोर का तमाशा विनोद जी के गाल पर जड़ दिया और गुर्राते हुए बोली, खबरदार, और मम्मी जी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। इस घर में मम्मी जी नहीं बल्कि आप आज जाएंगे। अब तक मैं सोच रही थी कि ऐसा ना करूं, पर अब आपने मुझे मजबूर कर दिया। अब अगर किसी की भी हिम्मत है तो जो करना है कर लो, आप समझे आप? पायल की रौबदार आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। पायल ने डर से कांपते हुए वैजंती जी को गले से लगा लिया और उन्हें अपने कमरे में ले गई। सभी लोग पायल की तारीफ करते हुए जा चुके थे, तो विनोद जी और दादी सास नई बहू का ऐसा रूप देखकर अभी भी हैरानी में थे। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि 4 दिन की आई बहू पूरे घर की काया पलट कर देगी। पायल और रजत की शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन जब से वो यहाँ आई अपनी सासू माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार होते देख रही थी। लेकिन बार बार पूछने पर भी वैजंती ने उसे कुछ नहीं बताया। रजत एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर था और पायल हाउसवाइफ थी और घर का सबका अच्छे से ख्याल रखती थी। घर में सास ससुर के अलावा पायल और रजत भी थे। रजत की दादी को शहर कम पसंद था, इसलिए वह ज़्यादातर गांव में रहना पसंद करती थी, मगर उनका स्वभाव काफ़ी रौबीला था।
एक तरह से अपने ज़माने की ललिता पवार थी वह। रजत से जब मम्मी जी के बारे में पूछती तो वो भी अकड़ कर बिना जवाब दिए निकल जाता। एक दिन पायल रेडी होकर शाम से ही रजत को कॉल कर रही थी। वजह थी कि रजत ने उसे शाम को तैयार रहने के लिए बोला था और बाहर घुमा कर लाने का वादा किया था, जिसे सुनकर पायल बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि जब से वह उसकी और रजत की शादी हुई थी तब से वह दोनों बाहर घूमने नहीं जा पाए थे। उसने तो सोचा था कि आज बाहर जाऊंगी तो रजत से मम्मी जी प्रीति इस व्यवहार का कारण पूछेंगी, क्योंकि यहाँ दादी सास की इजाज़त के बिना कोई मुंह भी नहीं खोलता। और उसके बार बार कॉल करने पर भी वह कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिससे उसे थोड़ी खीज भी हुई और रजत पर गुस्सा भी आया। मगर फिर टाइम ज़्यादा होने की वजह से उसने चेंज कर लिया और फिर से लग गई घर के कामों में। उसने सोचा शायद ऑफिस में कुछ काम आन पड़ा होगा, इसलिए नहीं आ पाए। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब आए दिन रजत देर तक ऑफिस में रहता और लेट ही घर आता, और आजकल वह चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। पायल ने कई बार इसकी वजह भी जाननी चाहिए, मगर वह हर बार टाल देता, जिससे पायल ने भी अब उससे पूछना बंद कर दिया था। एक दिन रजत बहुत ज़्यादा थका हारा ऑफिस आया। पायल ने उसको कॉफ़ी बना कर दी, पर ये क्या, आज तो उसने पायल के गाल पर कसकर झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि पायल की आंखें आंसुओं से भर गई और अपनी भरी आंखों से वो रजत की ओर देखने लगी। शादी के बाद रजत ने पहली बार उस पर हाथ उठाया तो पायल आज भौचक्की रह गई। कुछ नहीं सूझ रहा था आज उसे। इतनी सी बात पर भला कौन ऐसा करता है। रजत ने डार्क कॉफ़ी मांगी थी, पर पायल ने दूध वाली दे दी। इतना ही नहीं, गुस्से में कॉफ़ी मग भी पटक दिया और वह टूट गया, जिससे पूरे रूम में कॉफ़ी मग के टुकड़े फैल गए, और जो रूम अभी तक साफ सुथरा लग रहा था वह अब अपनी कुछ और ही हालत बयां कर रहा था। पायल को रोते देख वह भी ज़्यादा चिढ़ गया और अपने पैर पटकते हुए वहां से चला गया। रूम के गेट पर खड़ी पायल की सास वैजंती जी यह सब देख रही थी, और अपने बेटे के इस बर्ताव की वजह से बहू को रोता देखकर उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने रजत से कुछ कहना चाहा, मगर वह बिना उनकी कोई बात सुने वहां से चला गया, और वह उसे अपनी भरी आंखों से देखती रह गई। रजत के वहां से जाने के बाद वैजंती जी जैसे ही पायल के रूम में जाने को हुई, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उस पीछे खींच लिया। उन्होंने देखा तो उनका हाथ किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति विनोद ने खींचा था, जो उन्हें अपनी लाल आंखों से घूर रहे थे। वहां अपने पति को देख वैजंती एकदम डर गई और थर थर कांपने लगी। तू क्या करने जा रही थी मेरे बेटे के कमरे में? जी वो, मैं बस बहू, वह आगे कुछ और कहती कि विनोद जी उन्हें अपने कमरे में खींच कर ले गए और कमरे में खींच करके उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ तुझे तेरी गलती की याद दिलाएगा। आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा भी आगे चलकर मेरे जैसा ही बनेगा और बहू को अपने पैरों तले रखेगा। आज मुझे उस पर गर्व हो रहा है। मेरे सभी गुण हैं उसमें, और आगे चलकर वह बहू को भी बिल्कुल वैसे ही रखेगा जैसे मैंने तुझे रखा है, बिल्कुल किसी गूंगी की तरह। और अगर तूने उसके दिमाग में कुछ भी डालने की कोशिश की तो तू अच्छे से जानती ही है। इतना बोल वो कमरे से बाहर चले गए। वैजंती जी अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें खुद से ज़्यादा बहू की फिक्र हो रही थी। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, पर वो बहू के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। पर वो करे तो करे क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। अब यह रजत का आए दिन का हो गया था कि वह पायल पर हर छोटी से छोटी बात पर हाथ उठा दिया करता। इसी बीच रजत की दादी भी फिर गांव से उनके यहाँ रहने आ गई थी, और अपने पोता बहू का यह हाल देखकर बहुत खुश होती थी। वाह रे,
मेरे लाल, तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है। एक बात हमेशा याद रखना, पुरुष का कद स्त्री के हर मायने में ऊंचा होता है और स्त्री अपने मर्द के पैरों की जूती से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होती। यही बातें वह रजत के दिमाग में डालती थी और हर समय पायल के खिलाफ भड़काती रहती थी, जिससे रजत अब पायल की एक भी बात नहीं सुनता था और उसके साथ बदसलूकी करता रहता। एक दिन रजत ने पायल से कहा कि उसकी ऑफिस की कुछ दोस्त डिनर के लिए आएंगे, तो सब कुछ रेडी करके रखना। और हाँ, मुझे कोई भी कमी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ठीक है, कहकर पायल ने फ़ोन रख दिया और उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद जर टपक पड़ी। वह सोचने लगी कि वह क्या थी और शादी के बाद अब क्या बन गई है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। कहाँ वह इतने नाजों से पली बड़ी थी कि उसके मायके में उस पर हाथ उठाना तो दूर, किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। और कहाँ आज का दिन है जो उसका पति आए दिन बिना किसी बात पर उसके साथ मारपीट करता रहता है। लेकिन जब जब उसके अंदर गुस्से की ज्वालामुखी दहकती, उसे अपनी माँ के कहे शब्द याद आ जाते कि बेटे को नहीं, लोगों के बीच छलने में वक्त लगता है, इसलिए चुपचाप रहकर सबको समझने की कोशिश करना। बेटा, तू क्यों सहती है इतना? जवाब क्यों नहीं देती उसे? एक भर्राई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अपना चेहरा ऊपर करके देखा तो गेट पर उसकी सास वैजंती जी खड़ी थी। अपनी सास को देखते ही उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, अरे माँ जी, आप आइए ना, वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं आप? वैजंती जी हिम्मत करके अंदर आई और उससे बोली, मुझसे तो ये आंसू छिपा लेगी, मगर खुद कब तक कुढ़ती रहेगी? पायल कुछ जवाब देती कि तभी वैजंती जी को अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने बेटे विनोद से कह रही थी कि क्यों रे विनोद, पहले जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे इस वैजंती का शरीर कटाई से सूजा हुआ मिलता था। लगता है आजकल तूने इसकी नकेल कसनी बंद कर दी, इसलिए इसके ज़्यादा पर निकल आए हैं और अपनी बहुरिया को तेरे बेटे के खिलाफ पट्टी पढ़ा रही है। अपनी सास की यह बातें सुनते ही वैजंती एकदम उठकर खड़ी हो गई और डर के मारे कांपने लगी। उसकी यह हालत देख पायल ने उससे कहा, माँ जी, आप जो मुझे समझा रही हैं, तो उसके लिए आपने कभी अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? और ना ही मुझे कुछ बताती हैं, क्योंकि इस घर में कभी किसी को मेरी पड़ी ही नहीं थी और मेरे हित में बोलने वाला भी कोई नहीं था। इतना बोल वहाँ से चली गई। मगर जब विनोद जी ने उन्हें पायल के कमरे से बाहर निकलते देखा तो उनका पारा चढ़ गया और उसने वैजंती जी को कमरे में बंद करके खूब मारा। अपनी सास की चीख पुकार सुन पायल भागकर उनके कमरे की ओर बढ़ी। तभी उसकी दादी सास बीच में आ गई और उसे लताड़ कर वहां से भगा दिया। अपनी माँ जैसी सास की चीख पुकार सुनकर पायल का मन अपने ससुर के प्रति बहुत खट्टा हो गया। रात को सोते समय पायल उनके पास आई और उसने उनके घावों पर मरहम लगाया और जबरदस्ती उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाया। बहू का खुद के लिए अपना इतना अपनापन देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी सास की यह हालत देख पायल ने मन ही मन में कुछ फैसला लिया और उनके कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद किसी बात पर फिर अगली बार जब रजत हाथ उठाने लगा तो पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया तो रजत चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तो क्या करूं, मार खाऊं तुमसे? पायल गुस्से में बोली, बहुत समय हो गया है मुझे तुम्हारा यह बर्ताव झेलते हुए। अपनी कमाई का रौब किसे दिखाते हो तुम? हाउसवाइफ बनना मेरी अपनी मर्जी है, वरना यह तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और शादी से पहले तुमसे ज़्यादा कमाती भी थी। आज अपनी बहू का यह रूप देख जहाँ वैजंती जी खुश थी, तो वहीं विनोद जी और दादी की आंखें हैरत से खड़ी हो गई थी। जो लड़की आज तक चुपचाप सब कुछ सहन करती आ रही थी, वह अचानक से मेमने से शेरनी कैसे बन गई? कभी ऐसी किसी स्थिति में से भी सामना करना होगा, रजत ने तो अपने सपने में सोचा भी नहीं था। वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं था। उसके हिसाब से तो पायल को सहम जाना चाहिए था, जैसे उसकी माँ हमेशा सहम जाती है और उसके पिताजी को वो कुछ भी नहीं बोल पाती, उसी जगह पर जार मूरत बनी खड़ी रहती है।
और सबकी खरी खोटी भी सुनती है और उसके पिताजी की मार खाती रहती है, क्योंकि हमेशा से रजत ने अपने घर में यही तो देखा था, जिससे उसकी सोच भी अपनी दादी और पिता जैसी हो गई थी। माँ ने तो आज तक पापा का हाथ नहीं पकड़ा कभी, जैसे कि तुम पकड़ रही हो, अविश्वास से बोला रजत। फिर तो माँ भी गलत है, पायल ने भी तुनक कर उसे जवाब दिया। पर दादी कहती है पति की मार में भी प्यार होता है, और यह भी कहती है कि शुरू से ही पिटाई करो तो कंट्रोल में रहती हैं। उस पर हाथ उठाता है तो उसे अपना समझ कर ही करता है। क्या पत्नी पति को अपना नहीं मानती? क्या वह भी पति पर हाथ उठाए? पायल गुस्से से दहाड़ते हुए बोली। पायल की बातों ने रजत को झकझोर कर रख दिया। उसने आज तक माँ के दर्द को जानने की कोशिश नहीं की। बचपन से जो वह तो माँ को ऐसे ही पिटते देखता आया है, मगर आज पायल ने पर्दा उठाकर उसकी आत्मा को कचोड़ दिया। रजत की आंखों में से आंसू बह निकले। पायल रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम अपनी माँ से प्यार करते हो? पायल ने पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, रजत बोला। तो तुम्हें माँ के हर जख्म को अपने प्यार से भरना होगा। रजत की दादी ने यह देखा कि इस घर की अब काया पलट होने वाली है। उनका पोता अब उनकी एक भी बात नहीं सुनेगा, तो उनके तन बदन में आग लग गई, क्योंकि पूरे घर की सत्ता उनकी मुट्ठी से फिसलती हुई नजर आ रही थी। कुछ दिनों बाद शाम को घर में कुछ शोर सुनकर पायल कमरे से बाहर आई तो देखा कि रजत पापा का हाथ पकड़े खड़ा और माँ सहमी सी सामने खड़ी, और पापा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गुस्से के कारण उनका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, और फिर वो गुस्से से रजत से बोल पड़े, तू 2 टके का छोकरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? बस पापा, अब बहुत हो हुआ। आज के बाद आप माँ पर हाथ नहीं उठाएंगे, और अब मैं ये सब घर में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू होता कौन है हम दोनों के बीच में आने वाला? अपनी बीवी के पल्लू में छुप जा, खबरदार जो हमारे बीच में कभी भी बोला तो। रजत बोला, बस अगर एक और बार आपने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यह जो आप करते आए हैं ना, यह कानूनन जुर्म है, समझे? और हाँ, बंद कमरे में भी नहीं। मैं एक ही बार बोलूंगा, बार बार नहीं। मैं माँ को गोद में खेल कर ही बड़ा हुआ हूँ। एक पल में जान जाऊंगा कि उनकी आंखों में, उनके मन का क्या हाल है। खबरदार जो अब आपने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा अब कोई नहीं होगा। बहुत कर लिया आपने माँ पर अत्याचार, पर अब और नहीं। पायल ने माँ की तरफ देखा तो वह नम आंखों से ही सही, पर बहुत प्यार और गर्व से अपने बेटे रजत को एक टक देखे जा रही थी। आज कोई उनका अपना सा उस घर में आ गया है, बहू के कारण ही सही, मगर आज वह उनके लिए बोला तो सही, जिससे उनकी आंखों में दुख के साथ साथ खुशी के आंसू भी छलक आए। और मन ही मन वह भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि चलो इतने सालों बाद सही, पर कोई तो उसके पक्ष में बोला, और आज के बाद कोई भी उन्हें इस घर में बेइज्जत नहीं करेगा। लेकिन ऐसे लोग आसानी से कहाँ मानने वाले होते हैं। रजत को कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना था तो वो चले गए, और घर में एक छोटी सी पूजा थी। दोनों सास बहू सुबह से ही तैयारियां कर रही थी, मगर वैजंती जी की अब इतनी उम्र नहीं रह गई थी कि वो इतना काम कर पाए। तो पायल ने उनको थोड़ी देर वहीं कुर्सी पर बैठकर सस्ताने के कह दिया। यह देखकर तो दादी की त्योरियां चढ़ ही गई। उन्होंने जानबूझकर सारा प्रसाद जमीन पर गिरा दिया और सारा इल्जाम वैजंती जी पर लगा दिया, और अपने बेटे से उसकी शिकायत कर दी। तो उन्होंने सबके सामने ही 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। जो आज पायल से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने खींच कर एक जोरदार तमाचा ससुर के गाल पर जड़ दिया। अभी माँ बेटे नई बहू के इस रूप से सदमे में ही बैठे थे कि सामने पुलिस और वकील को देखकर ससुर और दादी सास को एक और झटका लगा। आइए सर, और देखिए अपनी आंखों से इस घर की बहू का क्या हाल बना रखा है। पुलिस ने देखा तो वो भी सकते में आ गई। पुलिस दोनों को वहां से ले जाने लगी तो पायल के पैर पकड़कर दादी सास गिड़गिड़ाने लगी और बोली, बहू माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई वैजंती जी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की, लेकिन पायल कहाँ मानने वाली थी। वो उनको तो सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए पुलिस उनको
अपने साथ ले गई। अपनी सासू माँ को खुश देखकर पायल बहुत खुश थी। बहू का प्यार और साथ पाकर वैजंती जी आज एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको सबको क्या लगता है कि पायल ने जो किया सासू माँ के लिए, क्या उसका फैसला सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। राधे राधे।